Hello everyone, let's see this question. The question says the number of values of k for which the system of equations, that is ये आपको system of equation दिया गया है, इस system of equation के पास no solution है, that is it has no solution, right? तो ऐसी कौन सी values हैं k की जिनके लिए ये जो system of equation है इसके पास कोई solution है? अब देखो यहाँ पर ये जो system of equations given है ये क्या है? Two equations in two variable. So these are two equations in two variables, right? So यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट है जो कि यूज होगा that is Cramer's rule. So आपको Cramer's rule जो है that you should be aware of. So Cramer's rule जो है वो आपको पता होना चाहिए. So Cramer's rule क्या कहता है in case of two equations in two variable? उसके केस में मान लो आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं दो वेरिएबल्स में. सपोज द इक्वेशंस आर a1x plus b1y equals to c1, a2x plus b2y equals to c2. तो ये दो इक्वेशंस आपको दी गई हैं. इन दो इक्वेशंस इस सिस्टम के पास आपके पास नो सोल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए कंडीशंस है. पहली कंडीशन क्या है? द फर्स्ट कंडीशन इज अगर आपके पास a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, अगर तो ये है तो दिस इंप्लाइज इनफाइनाइट सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. अगर आपके पास a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है तो इस केस में आपके पास नो सोल्यूशन हो. क्लियर? सो दैट मीन्स अगर हम नो सोल्यूशन चाहते हैं तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए. ठीक है, तो इसको हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में. क्लियर? अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहां से हमें क्लियरली a1 a2 b1 b2 c1 c2 आपको पता चल जाएगा. तो लेट अस जस्ट राइट डाउन. ओके, सो यू विल गेट k plus 1 upon k equals to 8 upon k plus 3 not equals to 4k upon 3k minus 1. ये सेटिस्फाई होना चाहिए, राइट? अब यहां से हम क्या करेंगे? ये दो इक्वेशंस इक्वल है तो यहां से k की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो लेट अस फाइंड आउट द वैल्यूज फॉर k. सो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट k plus 1 k plus 3 equals to 8k. you will simplify it, you will get k square प्लस 3k प्लस k प्लस 3 इक्वल्स टू 8k. 8k को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे सो यू विल गेट 4 माइनस 8 दैट इज माइनस 4k प्लस 3 और यहाँ पर k स्क्वायर. दिस इज इक्वल्स टू 0. इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करोगे यूजिंग स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड दैट इज माइनस 3k माइनस k प्लस 3. तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो बहुत इजीली. k माइनस 3 माइनस 1 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर k माइनस 3 इक्वल्स टू 0. तो यू आर गेटिंग k माइनस 3 k माइनस 1 इक्वल टू 0. तो k की दो वैल्यूज आ गई 1 एंड 3. सो यू आर गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ k दैट इज 1 एंड 3, राइट? k की तो दो वैल्यूज आ गई लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें k की वो वैल्यूज पता करनी है जिनके लिए सिस्टम के पास नो सोल्यूशन है. तो दैट मीन्स ये वाला भी तो चीज सेटिस्फाई होना चाहिए, राइट? अब आप क्या करेंगे? k इक्वल टू 1 एंड 3 1 बाय 1 इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, इस इक्वेशन में. सो लेट अस जस्ट राइट डाउन दिस इक्वेशन. ओके, इसको लिख लेते हैं दैट इज 8 अपॉन k प्लस 3. हमें चाहिए नॉट इक्वल्स टू 4k अपॉन 3k माइनस 1, राइट? ये हमें चाहिए. अब हमारे पास k की वैल्यूज क्या क्या आई हैं? k इक्वल्स टू 1 एंड 3. तो पहले k इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे. यू विल गेट 8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 इज 4 और यहाँ पर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 इज अगेन 3 माइनस 1 इज 2. तो ये आ गया 4 2 और ये आ गया 2 2 जा 4. तो ये तो क्या आ गया? 2 इक्वल्स टू 2 आ गया. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई. तो दैट मीन्स k कैन नॉट बी इक्वल टू 1. ये तो गलत है, ठीक है? मतलब k कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1. k 1 नहीं हो सकता. ओके, अब सेकंड हम चेक करेंगे k इक्वल्स टू 3 के लिए. सो 8 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 दैट इज 6 और यहाँ पर हमें नॉट इक्वल चाहिए और यहाँ पर चाहिए 4 3 जा 12 3 3 जा 9 9 माइनस 1 इज 8. इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 3 जा 6 2 4 जा 8 एंड यू विल गेट 4 6 जा 12 एंड 4 2 जा 8. सो यहाँ आया 4 बाय 3 और यहाँ आया 3 बाय 2. तो ये डेफिनेटली आपस में इक्वल नहीं है. तो दैट मीन्स k इज इक्वल टू 3 वो वैल्यू है k की जिसके लिए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के पास क्या होगा? नो सोल्यूशन.
सो आपको k की कितनी वैल्यूज मिल रही हैं, a की वैल्यू मिल रही है विच इज k इक्वल टू 3, जिसके लिए सिस्टम के पास क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। तो कितनी वैल्यूज मिली k की, सिर्फ एक ऐसी वैल्यू मिली, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, दैट इज 1, कि एक ही ऐसी k की वैल्यू आपको मिलेगी जिसके लिए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के पास नो सोल्यूशन होगा। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।